हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सिलोगिज्म से संबंधित है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे आप सिलोगिज्म या सिलोजिज्म जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। ये सिलोगिज्म कौन सा विषय से है? तो रीजनिंग से, ठीक है। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या मैं लेकर आया हूँ, तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलता है ओनली ए आर बी, ठीक। आप अभी तक आप देखे होंगे कि ये सम ए आर बी देखे होंगे, जैसे कि आप अभी तक देखे होंगे सम ए आर बी, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको दिया गया है ओनली ए आर बी, तो इसका अर्थ क्या होता है? ए आर बी अगर डायरेक्ट रहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्लेन स्लाइड की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने प्लेन स्लाइड मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आप अभी तक पढ़ रहे होंगे कि सम, ठीक है, कलर पेन का कलर, ठीक है, सम सी आर टी कुछ भी होगा, सी से किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी दिया रहेगा, टी से आप देख रहे होंगे नो सी आर टी। जब इस तरह से रहता है तो आप इस तरह से बना लेते हैं, इसका चित्र आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। सम सी आर टी बना लिए, उसके बाद नो सी आर टी है, सॉरी, सम सी आर टी रहेगा तो नो सी आर टी नहीं हो सकता है, इसमें डी मान लेते हैं, नो सी ओ डी। तो यहाँ पर डी लेके आप इस तरह से इसका चित्र बना के सॉल्व करते होंगे। लेकिन जैसे ही आपको डायरेक्ट दे दे कि टी आर ये, तो आप इसमें क्या करेंगे? सम लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, नो लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के सेशन के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ। जैसे आप यहाँ देख लिए कि ये आर बी रहेगा तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है। जैसे एटलीस्ट रहेगा, एटलीस्ट रहता है तो क्या, जैसे एटलीस्ट रहेगा ए आर बी, तो एटलीस्ट के स्थान पर क्या आएगा, इसमें आप चित्र कैसे बनाएंगे। और इसी तरह से आगे भी ओनली का टर्म यूज हो जाए, ओनली ए आर बी रहे तो इसमें आप चित्र कैसे बनाएंगे। सम नो वाला तो आप जानते होंगे, सम के लिए चित्र इस तरह से बनता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें नो के लिए चित्र कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और वहीं बात करें हम ऑल के लिए, तो ऑल का चित्र कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन जैसे ही इन सम, ऑल और नो का नहीं प्रयोग करके इनमें से किसी का प्रयोग होता है तो आप एग्ज़ाम हॉल में फंस जाते हैं। इसी के लिए हम आपके सामने लाए हैं, तो इसमें आपका सभी डाउट क्लियर होगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं अब। तो जैसे कि आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हम लेके चलते हैं आपको, ठीक है। नंबर वन में हम बोलते हैं एटलीस्ट रहे, ठीक है, एटलीस्ट रहे, या फिर फ्यू रहे, या फिर मोस्ट रहे, या फिर मोस्टली रहे, या फिर मैनी रहे, या फिर मोर रहे, या फिर मच रहे, या फिर ऑलमोस्ट रहे, या फिर मिनिमम रहे, या फिर मैक्सिमम रहे, इतने में से कोई भी आपके
पेपर में दिखा, जैसे एटलीस्ट फ्यू, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, सॉरी पेन रेड रख लेते हैं। एटलीस्ट रहे, फ्यू रहे, मोस्ट रहे, मोस्टली रहे, मैनी रहे, मोर रहे, मच रहे, ऑलमोस्ट रहे, मिनिमम रहे, मैक्सिमम रहे। तो इन यदि इनमें से कुछ भी रहे तो इन सभी के लिए होता है क्या, तो इन सभी के लिए आप सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो सम का। ठीक है, जैसे कि हम आपको अब उदाहरण के तहत बता देते हैं कैसे आपके पेपर में रहेगा और आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला कि ऑलमोस्ट ए आर बी, तो इसमें आपको चित्र कैसे बनेगा, वही वाला सम वाला, जिस प्रकार से सम ए आर बी आप बनाते थे उसी तरह से। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें कि अगर मैनी रहे, जैसे मैनी ये आर बी रहे, तो इसमें भी सम वाला लगेगा, सम ए आर बी। ठीक है, आपको मैंने बताया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम बताते हैं, हम इसके बारे में आपको इसका प्रश्न भी देकर समझाएंगे। आप आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है, पेन हम वाइट कर लेते हैं फिर से। दूसरा क्या है, नंबर 2। पहला मैंने आपको कंडीशन बताया, दूसरा कंडीशन क्या है कि सम, कि क्या रहेगा, सम ए आर डेफिनेटली बी, सम ए आर डेफिनेटली बी। ठीक है, सम ए आर डेफिनेटली बी, यानी कि आपको उस पूरा सेंटेंस में दिया होगा सम ए आर डेफिनेटली बी। आप देख रहे थे अभी तक सम ए आर बी, लेकिन यहाँ पर दिया सम ए आर डेफिनेटली बी। तो जब इस तरह से रहेगा तो इसका जो पहले निष्कर्ष बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा सम ए आर बी। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जब भी ये पेपर में रहे सम ए आर डेफिनेटली बी, तो उसके लिए बनेगा सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का आप चित्र जानते होंगे बनाने के लिए। सम ए आर बी का चित्र कैसे बनता है, तो मैंने आपको पहले बताया सम ए और बी का चित्र इस तरह से बनता है। तो सम ए आर बी यही बनेगा। ठीक है, आपको पेपर में सम ए आर बी देखने के लिए मिल जाए, आपको पेपर में सम ए आर बी देखने के लिए मिल जाए, या फिर आपको सम ए आर डेफिनेटली बी देखने के लिए मिल जाए, इन दोनों के लिए चित्र क्या बनेगा, यही बनेगा सेम। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा बता देते हैं। तीसरा की ओर जाते हैं, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, पेन को वाइट कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 में क्या है कि ये आर बी, ए आर बी आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, इसमें सम, ऑल, नो, एटलीस्ट, फ्यू कुछ नहीं लगाया गया। तो सम ए आर बी डायरेक्ट रहे तो इसका जो निकलता है निष्कर्ष क्या निकलता है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का चित्र कैसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया। ऑल के लिए इस तरह से चित्र बनता है, ऑल ए आर बी। इसका हिंदी अर्थ होता है जितने भी ए हैं सभी के सभी बी हैं। ठीक है, अगर ए आर बी रहे तो। तीसरा कंडीशन मैंने आपको बताया। चलिए अब चौथा कंडीशन की ओर चलते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम आपको सवाल भी करवाएंगे। चौथा कंडीशन क्या है, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 में क्या है, ओनली जो आपको थंबनेल में दिखा था, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी रहेगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, ओनली ए आर बी रहेगा तो इसका कंक्लूजन निकलता है क्या, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। तीसरा चौथा में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तीसरा में था ए आर बी,
ए आर बी था तो इसमें ऑल करके ए आर बी को सेम टू सेम जगह पर लिखा गया था, लेकिन इसमें सेम टू सेम जगह पर नहीं है। अगर ओनली ए आर बी रहेगा तो बी को पहले लाया गया है, फिर ए को बाद में लाया है। ठीक है, आप इससे भी याद रखेंगे। ऑल बी आर ए का सिंबल कैसे बनेगा? जितने भी बी है सभी के सभी क्या है? तो ए है। अब पहले वाला में नंबर 3 में कैसा बना था? ये यहाँ था और बी ऊपर में था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम 5वां कंडीशन आपको बताते हैं। नंबर 5 5वां कंडीशन क्या है? 5वां कंडीशन में जब भी कैन बी रहे या फिर मे बी रहे, कैन बी या मे बी रहे, तो ये दोनों जो क्या होता है? पॉसिबिलिटी का केस होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हिंदी में संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी हिंदी में संभावना। ठीक है, हिंदी में संभावना। ये 5वां केस है। छठा केस क्या है? छठा केस है नंबर 6। छठा केस क्या है? ईच रहे। मैंने आपको पहला कंडीशन में मैनी मच मतलब बताया था, ईच नहीं बताया था। पहला कंडीशन में मोर मच मैनी बताया था, यहाँ पर ईच बोला गया है। ठीक है, छठा कंडीशन क्या है? ईच रहे। सॉरी, ये ठीक से नहीं लिखा नहीं जा रहा है। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो छठा कंडीशन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? छठा कंडीशन था कि ईच रहे या फिर एवरी रहे, ईच रहे या फिर एवरी रहे या फिर यानी रहे। तो इन सभी के कंडीशन में क्या होता है? ये सभी के कंडीशन में ऑल होता है, ऑल। ठीक है, ऑल का सिंबल बनेगा। जैसे कि आपको बता दें, जैसे आपको दिया रहेगा ईच ए आर बी रहेगा तो इसमें बनेगा क्या? ए आर बी, इस तरह से बनेगा इसका चित्र। ठीक है, तो चलिए अब हम एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न में लगभग सभी को ले लेंगे और उसी से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न को ले लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, क्या लेते हैं? सम ए आर बी। प्रश्न आपको दे रहे हैं, सम ए आर बी सम। ठीक है, इसमें जितने भी हम कंडीशन बताएं सभी के सभी कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, अगला हम देते हैं आपको, अगला इसमें क्या है? मिनिमम सी आर बी। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या बनेगा? सम ए आर बी। सम ए आर बी के लिए तो आपको पता था कि सम ए आर बी का कंडीशन ऐसे रहता है, लेकिन मिनिमम का कंडीशन क्या बताए थे? मिनिमम सी आर बी रहे तो मिनिमम के जगह पर सम आता है। तो यानी कि क्या बोल रहा है कि सम सी आर बी, यानी कि सम सी आर बी। ठीक है, इस तरह से बन जा रहा है। एक बता दिए। अगला भी आपको दे देते हैं हम। अगला सेकंड नंबर पर क्या बताया था मैंने आपको? चलो प्रश्न को देते हैं हम आपको। आप चित्र को बनाना सीखेंगे। सम एक्स आर डेफिनेटली आप लिख लेंगे पूरा फुल। सम एक्स आर डेफिनेटली वाई। ठीक है, और एक ठो देते हैं चलिए ए आर वाई। ठीक है, तो सम डेफिनेटली की जगह पर क्या बताए थे? सम डेफिनेटली रहे तो सम ही यूज होगा, यानी कि सम
एक्स आर वाई, इसका चित्र इस तरह से बनेगा। और एक तो दूसरा कंडीशन दिए हैं मैंने आपको ए आर वाई, तो ए आर वाई का के लिए किस में था, तो नंबर 3 में था। ए आर वाई के लिए हम क्या बताए थे कि ए आर वाई रहेगा तो ऑल ए आर बी हो जाएगा, तो यानी कि ऑल ए आर वाई हो जाएगा, यानी कि ऑल ए आर वाई ऐसा कंडीशन बनेगा। ठीक है, नंबर 3 का और नंबर 2 का और नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया कंडीशन इस तरह से। और नंबर 4 में कंडीशन क्या है, नंबर 4 में कंडीशन था, उसका प्रश्न ले लेते हैं। आप एक काम करेंगे, जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ उसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैंने आपको प्रश्न दे रहा हूँ, फ्यू ए आर बी, ठीक है, एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी दे रहा हूँ मैं आपको, क्या है, मोर बी आर सी। आपका ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, आपका इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सो यहाँ दे रहा हूँ, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये, सम बी आर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर टू में क्या है, ऑल सी आर ए। इनमें से कौन सा सही होगा, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगर दोनों सही है तो आप एक्स देंगे इसका आंसर, अगर 1 सही है तो वाई देंगे, और अगर जेड सही है तो आप 2 देंगे इसका आंसर। और कोई नहीं अगर सही है तो इसका आंसर आप ई देंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला हम कंडीशन आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है, तो एवरी एक्स आर वाई, दूसरा कंडीशन देते हैं, पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, ओनली ए आर एक्स। तीसरा कंडीशन दे देते हैं, इसमें 3 कंडीशन देते हैं, तीनों सब मिली जुली रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, तो एक्स आर जेड, 3 कंडीशन है इसमें, ठीक है। आपको इस तीनों कंडीशन का मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेन का स्लाइड अलग ले लेता हूँ, रेड है, ठीक है। एवरी एक्स आर वाई, इसका मतलब एवरी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको 6 नंबर कंडीशन में, एवरी का मतलब होता है ऑल, यानी कि ये बोल रहा है कि जितने भी एक्स है सभी के सभी क्या है, तो वाई है, ठीक है। और 2 नंबर कंडीशन क्या है, ओनली ए आर एक्स, ओनली के लिए क्या बताया था, इसमें ये दोनों आपस चेंज हो जाते हैं, और ठीक है, और सेम और ऑल आ जाता है, तो इसमें बोला जाएगा ऑल एक्स आर ए, इस तरह से बनेगा, ऑल एक्स आर ए। आप ऑल ए को वाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें सिलोगिज्म का नियम है, किसी भी चीज़ का कोई कंडीशन नहीं दिया होगा तो उसमें आप सम बना सकते हैं, ऑल नहीं, ठीक है। ये कंडीशन होता है, आपको याद भी रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आप इसमें अभी आप इसे ऐसे बना देते हैं कि एक्स जितने हैं सभी के सभी ये हैं, और सभी जो ये हैं ये वाई है, अगर इस तरह से होता तो ये रॉन्ग होता, इस तरह से नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किए, ये किए। अब ये एक्स आर जेड है, इसके लिए क्या बताए थे कि इसमें केवल ऑल आ जाएगा और सेम कंपोनेंट यूज होगा, यानी कि ऑल एक्स आर जेड, जितने भी एक्स है सभी के सभी जेड है, ऐसा होगा, ऑल एक्स आर जेड, ठीक है। अब इसमें से आप जो भी प्रश्न रहेगा आप बना लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मैंने 6 कंडीशन बताया है, आपको 6 कंडीशन पूरा समझ में आया होगा, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक यदि आप कंडीशन को याद रखते हैं तो आपको सिलोगिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं से सवाल ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। यदि आप सिलोगिज्म
मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखें, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ और आप पूरा विश्वास बनाए रखें मेरे पास। जितने भी बताऊँगा पूरा बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम में हिट करने वाला सब बताऊँगा और बेहतरीन ढंग से आपको पूरा पढ़ाऊँगा सिलोगिज्म। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद एवरीवन।